जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र जो है यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के पूर्वी तट पर स्थित है। बात किया जाए व्हीलर आइलैंड का, तो व्हीलर आइलैंड का नाम 2015 में नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी थी। इस युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी तथा 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? अगर आपसे पूछा जाए तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक राजा जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस 1909 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री 1608 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया गया था। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? गियासुद्दीन तुगलक ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने सितंबर 1320 में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए 1320 ईस्वी में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो 1320 में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तथा रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली की शासन की बागडोर संभाली थी। तथा अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव रखी तथा दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम जो है सेल्वास है तथा इन वनों में रबर, सिनकोना, तार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अमेजन वन जो है, अमेजन वन प्रदेशों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राज़ील जो है, पूर्वी ब्राज़ील में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं। अटकामा मरुस्थल में नागफनी तथा कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है? समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और आसियान संघ के बीच आयोजित हुआ है। भारत, इजराइल, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात तथा अमेरिका द्वारा गठित
I2U2 संगठन को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया था। बात करें क्वाड की, तो क्वाड नाम संगठन में कुल 4 सदस्य देश हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड के सदस्यों के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मालाबार सैन्याभ्यास। अगर आपसे पूछा जाए मालाबार सैन्याभ्यास किस संगठन के बीच होता है, तो मालाबार सैन्याभ्यास जो है वह क्वाड सदस्यों देश के बीच होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा ओजोन होता है। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा पेसो है। तथा यूरो की बात करें तो यूरो यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा है। येन की बात करें तो येन जो है जापान में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। हाल ही में राइडर कप 2023 किसने जीता है? हाल ही में राइडर कप 2023 यूरोप ने जीता है। तथा राइडर कप का संबंध अगर पूछा जाए तो राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। वर्ष 2023 में यह संस्करण जो था राइडर कप का 44वां संस्करण था। यूरोपीय पुरुष टीम ने अमेरिकी टीम को हराकर राइडर कप 2023 जीत लिया। अगर पूछा जाए राइडर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राइडर कप 2023 का आयोजन जो है इटली के रोम में हुआ था। फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के थे। देश में पहली बार स्पीड बाइक रेस का आयोजन जो है नोएडा के उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस में जीन एरिक वर्गन विजेता बने हैं। पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? पद्मश्री आनंद शंकर जयंत भारतनाट्यम नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। तथा कथक पूछा जाए तो कथक जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? छठ पूजा त्यौहार जो है यह सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाई जाने वाली छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में दिवाली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है। तथा चित्रगुप्त की पूजा की बात करें तो चित्रगुप्त की पूजा जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन होती है। चेहल्लुम की बात करें तो चेहल्लुम इस्लाम धर्म में मुहर्रम के ताजिया दफनाए गए के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया है। अगर बात किया जाए ऑपरेशन कावेरी की, तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में मौजूद संकट के कारण फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तथा बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। अगर पूछा जाए ऑपरेशन दोस्त, तो टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के रेस्क्यू हेतु भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा देश है? सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है यह अपना देश भारत है। भारत में 17वीं लोकसभा चुनाव के समय लगभग 90 करोड़ मतदाता थे तथा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत करने वाला देश है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सूची तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। रजत क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति का संबंध जो है यह अंडा से है। तिलहन का संबंध जो है यह पीली क्रांति से है, क्योंकि सरसों का रंग पीला होता है और उससे तेल प्राप्त होता है, इसलिए उसका संबंध पीली क्रांति से है। दूध जो है श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है, इसलिए दूध का जो संबंध है वह श्वेत क्रांति से है। तथा बात करें लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस से है। गोल क्रांति की बात करें तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी कि मछली से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है प्रति व्यक्ति आय द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भारत में सबसे पहले ये राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति का मापन का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1868 में किया गया। भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक बात करें तो गोवा राज्य में है तथा न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है यह बिहार में है तथा सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक आय की बात करें तो यह दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है, तो विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है यह कतर देश का है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारतीय संविधान में अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का उल्लेख है। भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय जो है वह प्रस्तावना को कहा जाता है। इंसुलिन ... से स्रावित होती है। इंसुलिन जो है यह अग्नाशय से
स्रावित होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और इंसुलिन के कमी से ही डायबिटीज जिसे मधुमेह नामक रोग कहा जाता है, यह रोग इंसुलिन की कमी से ही होता है। इंसुलिन की अधिक हो जाने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। यकृत से पित्त का स्राव होता है तथा पित्त पित्ताशय में जमा होता है और पित्ताशय को ही गॉल ब्लैडर कहा जाता है तथा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष की पुस्तक के बात करें तो सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योग, द सीक्रेट ऑफ द वेदांत, द मदर आदि जो पुस्तकें हैं यह अरविंद घोष की हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? शरीर में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है तथा विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का रोशनी, मछली का यकृत, तेल, दूध, अंडे आदि हैं। स्कर्वी रोग की बात करें तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है तथा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और इस रोग में व्यक्ति को शाम के समय दिखाई नहीं देता है और इस रोग से निवारण होने के लिए हमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए और विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।